बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। कैसे हैं बच्चों आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ भी होंगे। हाँ जी बच्चों, तो हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, जो हमारा लेसन चल रहा था वो है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। तो इसके हमने फर्स्ट 28 पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 हम पढ़ चुके हैं। आज आप अपना पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए जी। शाबाश, जल्दी से बुक खोले और पेज नंबर 30 ओपन कर ले। अपनी हाथ में हाइलाइटर और लेड पेंसिल भी पकड़ लीजिए। जैसा कि हम उनसे दोनों से काम लेते हैं, तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम साथ साथ अपना काम भी करते रहेंगे। तो जो हमारी डायरी थी वो यहाँ तक की थी। ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू में कामयाब हो चुके थे 1903 में। यहाँ तक हमारा कल का काम था, यानी कि प्रीवियस जो हमारी डायरी थी। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। ये 17 दिसंबर की बात है। कब की? 17 दिसंबर की बात है। ऑलविल 12 सेकंड से ज्यादा देर फजा में रहा। कितने? 12 सेकंड। हाँ जी, देखिए 30 सेकंड भी नहीं, हाफ मिनट भी नहीं, सिर्फ 12 सेकंड्स फिजा में रहा। इसके जहाज ने 37 मीटर का फासला तय किया। 37 मीटर का फासला तय किया। इस रोज दोनों भाइयों ने 3 मजीद उड़ानें भरी, यानी कि 3 बार उड़े, वो मजीद उड़े। विल्बर 59 सेकंड फिजा में रहा और 260 मीटर का फासला तय किया। कितना? 260 मीटर का फासला तय किया। शुमाली कैरोलिना के मुकाम किटी हॉक पर दोनों भाइयों के अलावा 4 लोग इस नामुमकिन को मुमकिन बनता देख रहे थे। 4 और लोग भी उस पॉइंट पर मौजूद थे, जो कि इनकी सारी परवाजों को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। एक आदमी ने इस मंजर को कैमरे की आंख में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया, यानी कि उसने उनकी पिक्चर्स बना ली और कैमरे में महफूज कर ली जी। तो आप ऐसे कीजिए। इसके अब ये देखें आप कि पहली बार उनकी जो परवाज थी वो 12 सेकंड, फिर थोड़ा सा वो टाइम पीरियड बढ़ गया तो 37 मीटर के उन्होंने फासला तय किया। फिर 59 सेकंड 260 मीटर का फासला उन्होंने तय किया। और ये जाहिर बात है, आबादी में तो जहां पर लोग रहते थे आबादी वाले इलाके में, यानी कि उधर तो ये पॉसिबल नहीं था। तो यकीनन उन्होंने किसी मैदान को या किसी ग्राउंड को इसके लिए चूज किया होगा जहां कोई रहता ना हो, ताकि वो इजीली अपने तजर्बात को कर सके। तो वहां पर कोई 2 और 3-4 लोग फिर रहे होंगे इसी तरह, यानी कि अपने मशागिल में मसरूफ होंगे। तो उन्होंने इस सब चीजों को देखा और अपने कैमरे में तस्वीर बना ली इनकी ना। अब आप जरा इसको हाईलाइट करें। 17 दिसंबर 12 सेकंड, ऑलविल 12 सेकंड 37 मीटर, विल्बर 59 सेकंड 260, शुमाली कैरोलिना किटी हॉक, मंजर को कैमरे की आंख। ये ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अगरचा फिजा में उड़ने का कामयाब तजर्बा हो चुका था, यानी कि नामुमकिन तो मुमकिन उन्होंने कर लिया था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था कि हम उड़ सकते हैं। ताहम ज्यादातर लोग इनके इस कारनामे से नावाकिफ थे, ना आशना थे, नहीं जानते थे। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही ना थे कि इंसान फिजा में उड़ सकता है। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और इसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुजाहिरा किया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की इस उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादा होगी, राजी होगी। कौन सी? फ्रांसीसी कंपनी। हाँ जी। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में था, ऑलविल ने अमेरिका में कामयाब परवाजें की। अच्छा, एक भाई चला गया फ्रांस और दूसरा भाई चला गया अमेरिका, ठीक है। और इन्होंने वहां पर कामयाब परवाजें की। इनमें से एक परवाज 1 घंटे तक जारी रही। वाह भी वाह, ये तो अब कमाल ही हो गया ना। देखें कहाँ वो सेकंड्स पे थे। पहली परवाज उनकी 12 सेकंड की थी। अब जब उन्होंने करते रहे प्रैक्टिस करते रहे तो अब 1 घंटे तक परवाज का
टाइम पीरियड हो गया था। अमेरिका का जंगी महकमा राइट बरादरान का जहाज खरीदने पर तैयार हो गया। अमेरिके का जो थे फौजी थे, जो आर्मी थे, उन्होंने तो कहा था 1 करोड़ साल लगेंगे, और ये तो इतना लंबा चौड़ा टाइम पीरियड ही नहीं था। देखिए उन्होंने 1900 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और 1903 में उन्होंने पहली परवाज अपनी चाहे 12 सेकेंड की थी, लेकिन उन्होंने की कामयाब परवाज की उन्होंने। ठीक है, तो जहाज खरीदने पर तैयार हो गया। अब जंगी महकमा देख लें, अमेरिका का जंगी महकमा राइट बरादरान का जहाज खरीदने पर तैयार हो गया। देखते ही देखते राइट बरादरान की शोहरत को पर लग गए। शोहरत को पर लग जाना मुहावरा है ये, तो इसका मतलब है बहुत मशहूर हो गए, बहुत मशहूर हो गए। शोहरत को पर लग गए, बहुत मशहूर हो गए। अखबारात में उनके बारे में लंबी लंबी कहानियां छपने लगी, लंबी लंबी कहानियां छपने लगी, यानी कि बहुत ज्यादा आर्टिकल्स उनके बारे में छपने लगे। वो हीरो बन चुके थे, जहां जाते लोग उनके पीछे पीछे चलते। लेकिन दोनों भाइयों को शोहरत से कोई सरोकार नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। उन्हें ये चीजें इम्प्रेस नहीं करती थी कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। वो वापस अपने कस्बे में आ गए और अपने जहाज को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश में लग गए। खूब से खूबतर बनाने के यानी कि बेहतर से बेहतरीन, जी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने बहुत से और लोगों को भी उड़ना सिखाया। जाहिर बात है, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स होंगे वो कहते होंगे भाई एक प्रवास हमें भी करने दो, एक प्रवास। आप भी तो आपस में फ्रेंड्स जैसे एक दूसरे की चीज शेयर करते हैं ना, तो उन्होंने अपने साथ साथ और लोगों को भी उड़ना सिखाया, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स थे। तो वो जब उनसे कहते होंगे तो वो उन्हें भी उड़ा लेते होंगे अपने साथ। अच्छा, आगे अब मैं आपको इस पैराग्राफ के ना हाईलाइट्स करवा दूं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, हाईलाइट्स कीजिए। नावाकिफ, हाईलाइट करें इसको। 1908 विल्बर फ्रांस, 90 मीटर, फ्रांसीसी कंपनी, अमादा, विल्बर, कामयाब, जंगी महकमा, शोहरत को पर लग गए, अखबारात, लंबी लंबी कहानियां, हीरो बन गए, हीरो बन चुके, हीरो बन लिख लें, हीरो को ही कर लें आप खाली ना, हीरो, सरोकार, खूब से खूबतर। जी हाँ जी बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर 1912 में दुनिया से कूच कर गया, मर गया, इंतकाल कर गया। भाई की मौत के बाद आलविल मरते दम तक अपने जहाज का डिजाइन बेहतर करने में लगा रहा। डिजाइन को कैसे मैं इसको डेकोरेट करूं, कैसे मैं इसको और अच्छा करूं, उसमें लगा रहा। आलविल का इंतकाल 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948। और पहले भाई 1912 में फोत हो गए थे। ठीक है, दूसरा भाई 1948 में फोत हुआ। लेकिन इस दौरान वो उसने मिशन को छोड़ा नहीं कि भाई के फोत होने के बाद, जो कि उसका दोस्त भी था, साथी भी था, सब कुछ था, तो वो अपने इस मिशन को छोड़ देता और जनाब कोई और करने लग पड़ता। नहीं, उसने उसी पर अपनी पूरी तवज्जो फोकस रखी और उसने जहाज के डिजाइन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। आज हमारे पास बर्क रफ्तार पर लगे यानी कि तेज रफ्तार जहाज मौजूद है। खलाई गाड़ियों ने खला की तस्खीर काबू करना, तस्खीर होता है काबू में करना, को मुमकिन बना दिया है। खलाई गाड़ियों, यही जहाज, रॉकेट्स वगैरह, इन्हीं को हम कहेंगे खलाई गाड़ियों ने खला की तस्खीर को मुमकिन बना दिया है। लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फजाई और खलाई अजायब घर में रखा गया पहला हवाई जहाज हमें याद दिला रहा है कि ये सब राइट ब्रादरान के पहले कदम की बदौलत मुमकिन हुआ है। हाँ जी, अच्छी लगी आपको स्टोरी? मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ने का, बल्कि मेरा दिल भी चाह रहा है कोई नया काम करना शुरू करूं। बहरहाल अभी तो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, कीजिए। लास्ट पैराग्राफ के हाईलाइट करते हैं। टाइफाइड 1912, भाई, डिजाइन, इंतकाल 1948, बर्क रफ्तार, खलाई गाड़ियों, तस्खीर, अमेरिका, वाशिंगटन, अजायब घर, राइट ब्रादरान।
جی بچوں یہ تھا پیج نمبر ہمارا 30. آج ہم نے اس اسٹوری کو پورا کر لیا. اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے. لرن پیج نمبر 30. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پیج نمبر 30 کو تو آپ نے 2-3 بار لرن کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں نا سب کو ایک پیج پر اتار کے اور ان کی ذرا پریکٹس کیجئے گا 5-5 10-10 بار, تاکہ آپ کی املا بہتر ہو جائے. کیونکہ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کام ہوتا ہے جو ہم اپنے چیپٹر میں سے کرتے ہیں وہ ہم پہلے املا ہی کرتے ہیں. تو آپ کو املا بہت اچھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ املا کی پریکٹس کیجئے اور اس سٹوری کو بار بار پڑھیں. اوکے بچوں, اللہ حافظ.